तो में गणित विषय के जो आयत होता है, रेखा गणित में आता है आयत, इसके बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे। आयत एक चतुर्भुज का प्रकार होता है। आयत क्या होता है? चतुर्भुज का प्रकार। और आप लोग चतुर्भुज के बारे में भी जानते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि वह आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। वह आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ये भी एक चतुर्भुज है। ये भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती है? चार। 1 2 3 4 चार भुजाएं होती है। और इसमें चार शीर्ष भी होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? चार। देखिए यहाँ पे ये शीर्ष होता है, ये शीर्ष होगा, ये हुआ और ये हुआ। और इसमें चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चार। देखिए यहाँ पर पहला कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चारों कोणों का जोड़फल कितना होता है? 360। ठीक है। चतुर्भुज का गुण हो जाता है ये। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार। कितने शीर्ष होते हैं? चार। कितने कोण होते हैं? चार। और चारों कोणों का जोड़फल कितना होता है? 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के प्रकार जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और एक होता है समचतुर्भुज। ठीक है। फिर से वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये 5 होते हैं। और पांचों में से एक आज हम लोग आयत जो होता है उसके बारे में जानेंगे कि आयत क्या है। ठीक है। आयत क्या है उसके बारे में होता है कि आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसका जो होता है, चार कोण होते हैं, वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे देखिए ये जो हम लोगों का दिया हुआ है ये आयत का ही आकृति बनाई गई है जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। ये भुजा आपस में बराबर होगी तब जाकर ये आयत होगा। और ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। जैसे कि मान लीजिए ये 4 cm का है, ये भी कितना cm का होना चाहिए? 4 cm का। ये 6 cm का है, ये भी कितना होना चाहिए? 6 cm का। यानी कि जितना cm का, जितना सेंटीमीटर की ये भुजा होगी उतना ही सेंटीमीटर की ये भुजा होगी। जितना ही सेंटीमीटर की ये भुजा होगी उतना ही सेंटीमीटर की ये भुजा होगी। यानी कि आमने सामने की जो भुजा होनी चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो कोण है, चारों कोण दिया हुआ है ना, ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये होगा और 90 डिग्री का ये होगा। यदि चारों 90 डिग्री के होंगे तब जाकर इसको क्या माना जाएगा कि ये आयत है। ठीक है। आप लोग समझ गए? चलिए